दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज गुजराती लैंग्वेज में जादू बल्ब रिलीज़ हो गया। देखिए आपको दिखा रहे हैं यहाँ, ये क्लियर कर देता हूँ थोड़ा, गुजराती एडिशन। तो अब हमारे हाथ में 5 लैंग्वेज में जादू बल्ब उपलब्ध है। ये रहा हिंदी, इसके बाद इंग्लिश, ये बांग्ला लैंग्वेज है, ये तमिल और ये रहा गुजराती। दोस्तों इस किताब को आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आप एलईडी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। अगर आपकी नई शुरुआत है तब तो मैं आपको कहूँगा कि बिल्कुल एक राउंड इस किताब को पढ़िए, क्योंकि कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ बहुत कुछ दे के जाएगा आपको ये। ठीक है, इस किताब का कीमत आपको मालूम है 436 रुपया पोस्टेज के साथ। इसके अलावा कोई पोस्टेज का चार्ज इसमें नहीं है और पक्का बिल के साथ आपको ये किताब मिलेगा। अब देखिए आपको मंगाना कैसे है इसे। इसके लिए सबसे पहले आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835633059 पर एक मैसेज देना है कि आप बुक लेना चाहते हैं और कौन से एडिशन में लेना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, बांग्ला में, तमिल में या गुजराती में। और मेरी पूरी कोशिश है इसी शुक्रवार को मलयालम में भी रिलीज़ करूं। लगा हुआ हूं पूरी जोर शोर से। दोस्तों मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूँगा। कल मैंने फ्रॉड विक्टिम मोहम्मद मुश्ताक अंसारी रांची के ऊपर में एक वीडियो डाला था। जिसके ऊपर वीडियो था ना, वो इतना मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, इतना वीडियो कॉल कर रहे थे। मैं तो दोस्तों जनरली देखता नहीं हूँ, ना रिसीव करता हूँ। रात करीब 10 बजे मैं देख रहा था कि जो भी मैसेजेस है उसका रिप्लाई कर रहा था। तो देखा क्या कि उनके मैसेज को पढ़ के बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि वो मैसेज में मुझे धमकी दे रहे थे। दोस्तों मैं इस वीडियो के मार्फत से उनको बताना चाहूँगा, संजीव वर्मा किसी के धमकी से डरता नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप गलत करेंगे तो कानून के तहत भारत का सरकार आपका हिसाब जरूर एक ना एक दिन लेगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। एक तो आप लोगों को ठगते हैं, लोगों को उल्टा सीधा माल भेजते हैं। बताइए मुश्ताक अंसारी जी की क्या गलती थी? उन्होंने दिवाली को देखते हुए 3 कलर एलईडी बल्ब का ऑर्डर किया था और उनको मिला भी तो उसकी टिक्की फिट नहीं हो रही है। जब टिक्की ही नहीं फिट होगी तो वो एलईडी चेक कैसे होगा? तो देखिए ये लोगों का ये टैक्टिस होता है कि किसी भी तरह कस्टमर को उलझा दूं, और इस उलझाने का बेनिफिट वो कैसे उठाते हैं। कई लोग तो ये बोलते हैं कि अगली ऑर्डर में मैं आपको दूसरा भेज दूंगा। पहली ऑर्डर में तो बेचारे 27,000 के धोखे के शिकार हैं, अगली ऑर्डर में फिर वो धोखा खाएंगे। उन्होंने अपने शब्दों में साफ साफ कल कहा है कि अगला ऑर्डर मैं किसी दिल्ली वाले को देना सोच रहा हूं। फिर उन्होंने अंत में कहा कि वो मुझसे मंगाएंगे। दोस्तों मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये रॉ मटेरियल मंगा देता हूँ। मेरा असल में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आप मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अगर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल 300 से ऊपर वीडियो अभी तक मैंने अपलोड किया है। आप थोड़ा टाइम देख के मेरे बारे में, मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में थोड़ा सा वीडियो देखिए। तो ये लोग जो उल्टा सीधा बात बोलते हैं ना, इन लोगों को भी देखना चाहिए, थोड़ा सा इनको नॉलेज आएगा। और अगर मेरी बातें सुनेंगे ये लोग तो बिल्कुल प्रेरित होंगे सही तरह से एक नंबर तरीके से काम करने के लिए। दोस्तों बुरा का अंत बुरा ही होता है, ये बात जान लीजिए। कोई भी कितना भी गलती कर ले, भारत का सरकार, भारत का कानून एक ना एक दिन उसका हिसाब जरूर लेगा। भारत में बहुत तगड़ा न्याय प्रणाली बना हुआ है।
इस न्याय प्रणाली को बड़ा नज़दीक से मुझे देखने का मौका मिला जब बैंक वालों ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया और मैं उन 9 अधिकारी के खिलाफ माननीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया, तो एक नहीं 4 जजों ने अभी तक मेरे फेवर में अपना ऑर्डर पास किया है। मुझे न्याय तंत्र पे बहुत भरोसा है। मैं क्या एक मामूली आदमी, हमारे और आप में क्या ताकत है? ये प्राइवेट बैंक वाले कितने पैसे वाले आदमी हैं, मुझे धमकी दिए थे, पैसे की ताकत की धमकी दिए थे। कहाँ गया उनके पैसे की ताकत, मैं जानना चाहता हूँ। दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक को उतना ही अधिकार प्राप्त है जितना सभी को प्राप्त है, और किसी को कमजोर अपने आप को नहीं समझना चाहिए। कभी भी आपके साथ कोई भी गलत काम करे, बिल्कुल हिम्मत से काम लीजिए। डरने की जरूरत नहीं है, गिव अप करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हमारे न्याय व्यवस्था में ऐसा भी सिस्टम है कि आपको सरकारी खर्चे पे वकील साहब भी मिलेंगे। उसका भी एक प्रोसीजर है कि अगर आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न शायद 1.5 लाख रुपया से कम है तो आपको सरकारी खर्चे पे वकील साहब दिया जाएगा, ताकि वो आपके फेवर में आपके मुकदमा को न्यायालय में प्रस्तुत कर सकें। दोस्तों, हर चीज के लिए भारत सरकार में व्यवस्था है, और ये सारी व्यवस्थाओं का खर्च दोस्तों कहाँ से आता है? ये हमारे आपके दिए गए एक एक टैक्स के पैसे से। आज जो ये बीमारी फैला हुआ है जोड़ों शोरों से, दोस्तों यही टैक्स के पैसे से उन लोगों का इलाज हो रहा है जो सक्षम नहीं है। जो सक्षम है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, 20 लाख दे रहे हैं। लेकिन जरा उनके बारे में सोचिए जो सक्षम नहीं है, जो रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं, आखिर वो कहाँ से आए, उनका इलाज होगा? भारत सरकार के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे मुफ्त में इलाज होता है। और मैं बार बार उदाहरण देता हूँ उस गुजराती भाई की, जिन्हें एक एक इंजेक्शन 20-20 हजार रुपया का पड़ रहा था, उनकी क्षमता नहीं थी। भाई किसी की भी, हमारी आपकी, हम लोग एक मामूली साधारण व्यवसायी हैं, कोई बहुत बड़े हम लोग बिजनेस टाइकून नहीं हैं, तभी तो इतना संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए कि हम लोगों के पास 20,000 रोज के इंजेक्शन का पैसा कहाँ से आएगा? हम लोग मारे जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, इन टैक्स चोरों को, जो टैक्स की धड़ल्ले से चोरी करते हैं, कल के बिल को जाके देखिए, कल के वीडियो को जाके देखिए, वो जो टैक्स इनवॉइस है उसमें जो बिजनेस किट लिखा है और 0% जीएसटी लिखा है, बताइए 27-2800 रुपया उसमें चोरी की गई है। और जो टैक्स का इनवॉइस है वो भी बिल्कुल फोर्ज है। क्यों फोर्ज है? क्योंकि मध्य प्रदेश से बिलिंग की गई है, और बिलिंग कहाँ की गई है? रांची में की गई है। और जहाँ पे आईजीएसटी लगना चाहिए था वहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी का उल्लेख है। यानी कुल मिला के ये टैक्स जमा नहीं होने वाला है, ये कस्टमर को सिर्फ दिखाने के लिए था। वो तो भला हो मुश्ताक अंसारी जी का, उन्होंने मेरे व्हाट्सएप में पूरा डिटेल डाल दिया, एक एक डिटेल उन्होंने दिया मेरे व्हाट्सएप में, और मैंने भी पूरी विवरण को लेते हुए उनकी कहानी को आप तक रखा। दोस्तों, मेरा मकसद इसके पीछे मात्र इतना ही है कि जो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो लोग ठग रहे हैं, जो लोग भारत सरकार के कर की चोरी कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त उन लोगों को सजा दी जाए। और वो लोग धमकाते हैं। दोस्तों, भारत में कानून का राज है। कानून के तहत अगर आप किसी को धमकी भी देंगे ना तो आपके ऊपर मुकदमा दायर हो सकता है। लेकिन मैं इन लोगों को माफ करता हूं। छोटे लोग हैं, उम्र में मेरे से बहुत छोटे हैं और ज्यादा उछल कूद रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सही ढंग से काम कीजिए। सरकार का एक एक टैक्स का पैसा उनको जमा कीजिए। आप सरकार के टैक्स का पैसे का चोरी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जिस दिन सरकारी अधिकारी आपके पीछे पड़ गए ना दोस्तों, आपने सारा पैसा बैंक खाते के तहत लिया है और बैंक के खाते का पूरा डिटेल निकाला जा सकता है। सरकारी अधिकारी एक बार बैंक वाले को लिखेंगे ना, इस खाते का हमको पूरा 2 साल 5 साल का ट्रांजैक्शन चाहिए, बैंक वाले आपको दे देंगे। इसीलिए दोस्तों, बचना मुश्किल है
नगदी का कारोबार आदमी छुपा सकता है, लेकिन जब आप बैंक में पैसा लेते हैं, बैंक अकाउंट से पैसा लेते हैं, तो याद रखिए उसकी बिल अवश्य काटिए। जो निर्धारित कर है वो सरकार को बिल्कुल जमा कीजिए, क्योंकि इस कर के हक जो है वो भारत के एक एक नागरिक पे इस कर का अधिकार है। सभी लोगों को पे ऊपर कर का अधिकार है। तो इसीलिए दोस्तों, कर का भुगतान एकदम ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए, और जो लोगों को माल दिया जाता है वो माल बिल्कुल घटिया नहीं दिया जाना चाहिए, उसकी गिनती परफेक्ट होनी चाहिए। और अगर कम निकला किसी भी कारण से तो आप अपने खर्चे पे कोरियर कीजिए। ये बिल्कुल उनको सुझाव मत दीजिए कि अगली ऑर्डर में आपको दिया जाएगा। अगली ऑर्डर मतलब फिर से धोखा। वाह वाह वाह, आप बिल्कुल कोरियर कीजिए। उनका जो भी शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है, आप बताइए, मुश्ताक अंसारी जी का स्क्रू ड्राइवर उनके काम में नहीं आ रहा है। पैसा देने के बावजूद वो बेचारे हाथ से स्क्रू लगा रहे हैं। क्या जरूरत था 1250-1300 का इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर उनको लेने का, जब उनको हाथ से ही पेंच कसना था? बताइए, 30 पीस B22 कम है। क्यों गिनती नहीं आती है आपको? 100 में कितना होता है? 100 में 100 होता है, 100 में 70 नहीं होता है। अगर आपको गिनती नहीं आती है तो आपको कक्षा 1 में जाके गिनती की पढ़ाई पढ़नी चाहिए। 1 2 3 4 को रट्टा मारना चाहिए, क्योंकि गिनती बड़ा जरूरी है। आप बिना गिनती के पैसे लेते हैं, बिना गिनती के आप सामान देते हैं, और बात करते हैं गिनती की और धमकी की। भगवान आपको सजा देगा, घबराइए मत, इंतजार कीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, इस धंधे को करने का तरीका बिल्कुल गलत सिखाया गया है सब लोग को टिक्की फिटिंग मशीन, पंच मशीन, जो कि मशीन के नाम पे तो कलंक है, टूल है। मैं वीडियो दूंगा आपको, एक भाई ने पूरा डिटेल में वीडियो भेजा है। उस मशीन जिसको कहा जाता है ना, वो ऑपरेट कर रहे हैं, मशीन टूट के 2 टुकड़ा हो जा रहा है। वाह वाह वाह, क्या तमाशा है ये! सरासर क्या हो रहा है इस देश में, सोचिए। मैं बाप को बार बार कहना चाहता हूं, इस बिजनेस की शुरुआत बिल्कुल ड्राइवर वाले बल्ब से मत कीजिए, क्योंकि जब आप ड्राइवर वाली बल्ब बनाएंगे ना, आपका सीधा मुकाबला ब्रांडेड कंपनियों से होगा, और ब्रांडेड कंपनियों का माल इतना सस्ता आता है जितना तो आपका लागत नहीं पड़ेगा, और 2 साल की गारंटी के साथ वो दे रहे हैं। आप कहाँ टिक पाएंगे उनके सामने? आपके पास मुश्किल से पैसा 10-20 हजार जुटा के आप इस बिजनेस में आते हैं, और ड्राइवर वाले बल्ब और ये टिक्की फिक्की पंचिंग तंचिंग के चक्कर में फंस जाते हैं। लोग आपको फंसाते ही हैं। उनके पीछे उनका एकमात्र मकसद होता है कि किसी तरह बिल को बढ़ाया जाए, 1000 रुपया का सामान 2000 में थमाया जाए। मैंने इसके ऊपर भी बहुत वीडियो डाला है। आप बिल्कुल मेरे प्रत्येक वीडियो को देखिए, हर एक वीडियो आपको कुछ ना कुछ बहुत कुछ दे के जाएगा। और अगर टाइम ना हो तो बिल्कुल इस किताब को मंगाइए, और ये किताब मंगा के एक राउंड पढ़ जाइए। मैं इसी बात पे आपको एक बात और बोलना चाहूँगा। कल हमारे महाराष्ट्र के वर्धा के एक भाई हैं सुधीर जी, उन्होंने इस पुस्तक को मंगाया था। दुकान में काफ़ी वो व्यस्त थे, दिन के 1 बजे उनको ये किताब मिला, और 2-4 पन्ना पढ़ने के बाद इतना उनको मन लगा कि वो पूरा 3 घंटा समय इस बुक को लगातार दे दिए और पूरी किताब खत्म कर दिए। सोचिए, आखिर उन्होंने फिर मेरे को तारीफ की, मेरे मोबाइल पे उन्होंने कॉल किया। और दोस्तों, मैं एक बात आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा, मैं अनसेव्ड नंबर का कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता हूँ, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति मेरा कस्टमर बन जाते हैं और जब उनका कॉल आता है, तो अगर मैं रिसीव नहीं किया तो बिल्कुल कॉल बैक करता हूं और बात करता हूं, क्योंकि अनसेव्ड नंबर का इतना ज़्यादा कॉल आता है ना। अगर मैं रिसीव करूं तो ये जो आज 5 भाषा आपके सामने जादू बल्ब है ना, ये बिल्कुल नहीं होता। और आने वाले, अब तो मैंने उर्दू में भी ठान ली है कि उर्दू में भी मैं इसकी ट्रांसलेशन करूंगा, यानी अब 13 नहीं, भारत के कुल मिला के 14 भाषा में ये आएगा। और मेरी पूरी कोशिश है इस महीने के अंत तक हर एक भाषा को रिलीज कर दूं, और 15 नवंबर तक पंखा उद्योग का किताब जो मेरा रुका पड़ा है, क्योंकि उसके बाद सीजन आएगा सीलिंग फैन का, तो पंखा उद्योग तो मेरा समझिए तो मेरे नस में घुसा हुआ है। तो उस पंखा उद्योग पे मैं बहुत विस्तृत किताब लिख रहा हूं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा,
अगर उस पुस्तक को एक राउंड अगर आप पढ़ लीजिएगा ना, आपको किसी से फैन इंडस्ट्री के बारे में पूछने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। कैसे इंडस्ट्री लगाना है, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, कैसे इंडस्ट्री चलाना है, सारी बातों का मैं उसमें खुल्लम खुल्ला जानकारी दूंगा। और उसकी कीमत मैंने निर्धारित की है, थोड़ा अधिक है, 736 रुपया, क्योंकि वो किताब में मेरे करोड़ों का मेहनत लगा हुआ है। और सही पूछिए तो थोड़ा सा कीमत मैंने जानबूझ के अधिक रखी है, ताकि किसी न किसी रूप में मैं आपको उन सारे रुपया खर्च करने से बचा सकूं, पूरे मेहनत से बचा सकूं, जो जानकारी मैंने घूम घूम के इकट्ठा की है, जा जा के इकट्ठा की है। चलिए, ये वीडियो में बातें तो बहुत हो गई, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात अवश्य बोलना चाहूँगा। इस बिजनेस में अगर आना है ना, तो मैंने जो सुपर हीरो वाला वीडियो डाला है उसको जरूर एक बार देखिए। उसकी अभी विस्तृत चर्चा मैं इसलिए नहीं करूंगा कि 15 मिनट का समय पार हो चुका है। उस वीडियो को जरूर देखिए। 2-3 वीडियो मैंने सुपर हीरो के नाम से डाला है, आप जाके देखिए और उसी प्रोडक्ट से इस बिजनेस की आप शुरुआत कीजिए। बिल्कुल आप दो रुपया कमा पाएंगे। नहीं तो ड्राइवर वाले बल्ब से आप कमाना तो भूल जाइए। एक बल्ब पे अगर 2 साल के अंदर 20-30 रुपया आपका पूंजी नहीं टूट गया ना, तो फिर आप हमसे आगे बात कीजिएगा। क्योंकि ड्राइवर वाला कोई भी बल्ब जो आजकल के ये धोखेबाज लोग देते हैं ना, 2 साल में कम से कम 2-4 बार तो आपको बदली करना ही पड़ेगा। चलिए, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं आप इस जादू बल्ब के पुस्तक को जरूर मंगाएंगे। 5 भाषा में उपलब्ध है। फिर से बता दूं आपको, हिंदी में, इंग्लिश में, बांग्ला में, तमिल में और ये गुजराती में। जिस भी भाषा का पुस्तक चाहिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि मेरे मोबाइल के ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहता है और उसके हेडिंग में भी रहता है, 9835633059 के व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज दीजिए और बताइए किस एडिशन में आपको चाहिए। अपना पूरा पता दीजिए, मैं बैंक का डिटेल भेज दूंगा। बैंक के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कीजिए। और डिस्पैच का दिन सिर्फ हफ्ता में 2 ही दिन निर्धारित है, मंगलवार और शुक्रवार। ये दोनों के बीच में जितना भी ऑर्डर इकट्ठा होता है, जैसे मान लीजिए शनिवार से सोमवार तक का जो ऑर्डर होता है वो मंगलवार को डिस्पैच होता है, और बुधवार से लेके अगले बृहस्पतिवार, बुधवार से लेके बृहस्पतिवार का जो ऑर्डर होता है वो आपको जाके शुक्रवार को डिस्पैच होता है। और भारतीय डाक विभाग के द्वारा रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा, जिसकी आप ट्रैकिंग जाके साइट पे कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए भाई के कहानी के साथ। इन सारे कहानियों को देखना आपको बहुत ज़रूरी है। कल मिलते हैं। कल तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।